हेलो गाइस, मैं अमित सर। स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां पर मिलेंगे जेई और सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट। तो जेई मेन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गाइस, आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, मालूम है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आपको पता होना चाहिए आप जिस चीज के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो आप एलिजिबल हो भी कि नहीं। आप हो सकता है आपका 12th में 55-60 हो और आप सोच रहे हो कि मैं जेई मेन करूंगा, बट आप एलिजिबल नहीं हो, लास्ट में मालूम पड़ेगा। ओके, और आपका सिटी का ऑप्शन भी निकल जाएगा। उससे अच्छा स्टार्टिंग में सब पता हो जाए। तो जो जेई मेन के मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप जेई मेन दे रहे हो, बराबर, तो आपका 12th का पास आउट या तो 24 का होना चाहिए, तो 25 का होना चाहिए, तो अभी रिसेंट 26 का होना चाहिए। ओके, 24 का आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, 24, 25, 26। तो सारे मेन में इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि महत्वपूर्ण है, आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ओके, एनटीए के द्वारा किसी भी प्रकार का एज लिमिट नहीं है, किसी भी प्रकार का एज लिमिट नहीं है। बस 12th का एक लिमिट, 12th का कंडीशन है, आप 24 में पास आउट होने चाहिए, नहीं तो 25 में, नहीं तो अभी रिसेंट 26 में। अब पेयरिंग भी होगा तो भी चलेगा। ओके, दूसरा, यू कैन अटेम्प्ट द जेईई मेन कितना टाइम, 3 टाइम। कितना टाइम, 3 टाइम। अब उसमें भी 3 टाइम में कैसा होता है कि भाई एक बार में 2 एग्जाम होता है, एक बार में क्या होता है, ट्वाइस। एक में ट्वाइस होता है, तो कितने अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए। सिर्फ ये एलिजिबिलिटी वाली बात हो जाती है और कुछ नहीं। बाकी मोस्टली स्टूडेंट तो भाई एक बार या 2 बार अटेम्प्ट करते। उसके अलावा जब आप जेई मेन दे के जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, ओके, जो काउंसलिंग होता है पूरे इंडिया लेवल पे, ओके, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज या सीएफटीआईज भी बोलते हैं जिसको हम लोग, ओके, उसमें एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग होता है उसको बोलते हैं जोसा काउंसलिंग, JOSAA, जोसा काउंसलिंग। ठीक है, तो जोसा काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जब आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ओके, आईआईटीज, सीएफटीआईज और बाकी के एडमिशन के लिए आप जाओगे, तो आपके पास 75% मिनिमम होना चाहिए 12th में। 12th में कितना होना चाहिए, 75% होना चाहिए। या तो आप आपके बोर्ड में टॉप 20% में आना चाहिए, या तो आप अपने बोर्ड में टॉप 20% में आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा 73 या 74 कुछ था परसेंट, अगर आपका रहेगा तो आप टॉप 20% में आते हो महाराष्ट्र में। ठीक है, मतलब लगभग 75 हो गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुद्दा जो है नोट करने वाला है कि भाई आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, आपका 75% होना चाहिए बोर्ड में। बोर्ड में मतलब पूरा ऑल सब्जेक्ट एग्रीगेट, तभी आप जो है एडमिशन ले पाओगे जेई मेन के बेसिस पे ये सारे टॉप कॉलेजेस में जो मैंने आपको बताया। ठीक है, एससी एसटी को थोड़ा सा कंसेशन है, एससी एसटी को थोड़ा सा कंसेशन है। आपका 65% रहेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मुद्दा है। 75% इन बोर्ड्स, दिमाग में याद रखो। ठीक है, और एससी एसटी का 65 है। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का एमएसटी सीटी का अलग है, एमएसटी सीटी का जस्ट 45% है, जेई मेन में यहाँ 75% है। ये वाला पॉइंट जो है मुद्दा नोट करने वाला है, जो बच्चे नोट नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा ऑफकोर्स फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए, उसके साथ आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी का तो भी चलेगा। बीटेक मतलब इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक मतलब इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा अगर आप आर्किटेक्चर करना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों लगेगा। ओके, इसके अलावा प्लानिंग करना चाहते हो तो मैथमेटिक्स होना चाहिए, बी प्लानिंग, बैचलर ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का एक और एंट्रेंस होता है नाटा, आर्किटेक्चर का बेसिकली नाटा। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें है। जेई मेन का पेपर 1 पेपर 2 ऐसा होता है ना, तो इंजीनियरिंग के लिए भी होता है और आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए भी होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए इंडियन, आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए इंडियन। जो कैसे प्रूफ होगा, या तो आपका इंडिया का बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ओके, या तो इंडिया का समझ लो डोमिसाइल होगा, तो भी आपका हो जाएगा, या इंडिया का पासपोर्ट होगा। ठीक है, तो कुछ भी होगा तो आप इंडियन नेशनलिटी सिटीजन हो जाते हो, और फिर आप जेई मेन के द्वारा जोसो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, फॉरेन नेशनल्स जो होते हैं, ओके, वो भी एलिजिबल होते हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, आपका ऑफकोर्स 12th पास आउट होना चाहिए, और 12th का जो भी क्राइटेरिया है, जैसे टॉप कॉलेज में 12th का क्राइटेरिया क्या है, 75% का, 75% का, वो आपका पूरा होना चाहिए। तो याद रखा है हम लोग ने अभी समझा कि भाई जेई मेन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 75% बोर्ड्स में होना चाहिए, एससी एसटी रहेगा तो 65%, फिर आपका जो है बोर्ड्स 24 या तो 25 या 26 अभी रिसेंट में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पीसीएम आपका होना चाहिए, करेक्ट, ये सारी चीज हमने देखा, और आपका महाराष्ट्र सॉरी इंडिया का नेशनलिटी होना चाहिए। ठीक, अब उसके अलावा जेई मेन के अलावा जो सीटी का प्रिपेयर कर रहे हैं, दिनेश लाइव स्टडी इज अ बेस्ट चैनल, यूट्यूब चैनल फॉर सीटी का प्रिपरेशन, जहां पर आपको 5 साल का फ्री प्लेलिस्ट मिल जाता है। ओके, कोर्सेज सेक्शन में दिनेश लाइव स्टडी पेज पर। ओके, और उसके अलावा आपको जेई मेन के पीवाईक्यू सीरीज भी यहाँ पर मिल जाते हैं, शॉर्टकट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाते हैं।
इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल काफी काम का चैनल है। अगर आप महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उससे रिलेटेड A to Z अपडेट यहाँ पर मिलता है, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो है बेसिकली टॉपर्स प्रो MSTCT का स्पेशल कोर्स है। अगर कोई MSTCT करना चाहता है, टॉपर्स प्रो लाइव बैच है, चालू हो चुका है, बिल्कुल आप एनरोलमेंट कर सकते हो दिनेश सर ऐप पर। पेड कोर्स है बट काफी किफायती है, काफी अच्छा है। और सबसे बेस्ट बुक MSTCT के लिए कौन सा है? एक ही नाम, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सिटी चैंपियन, ये ब्रह्मास्त्र बुक बाय दिनेश सर सबसे बेस्ट बुक है अगर आप MSTCT को टारगेट कर रहे हो तो आपको होप सो सारी चीजें समझ में आई होगी। हमारा व्हाट्सअप जो ग्रुप है और टेलीग्राम का ग्रुप है वो हम लोग ने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। और चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, तो बस सारे ऑथेंटिक अपडेट आपको यहीं पर मिलने वाले। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस, मैं हूं आपका अमित सर।